वक्त नहीं दिया सर ने। डोरेमोन में ड्राइंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। पर डोरेमोन, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास स्केच करने के लिए कुछ नहीं है, समझ गए तुम? तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। मन लगा के कोशिश करना। कुछ तो होगा जो आसानी से बन जाए, जैसे कि राउंड और स्क्वायर शेप जो साफ दिखे। हाँ? चलने वाली चीजों को बनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ आसपास कोई सुंदर नजारा नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन साइट बनाना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। ओ, तो यहाँ भी बिल्डिंग बनाई जा रही है। अंकल, बिजनेस ट्रिप पे था, सोचा तुमसे मिल लूं। सच में? जब भी शहर में आता हूँ बदला बदला सा दिखता है। जब हम बच्चे थे ना, यहाँ बहुत सारे मैदान हुआ करते थे। सच में अंकल? तब तो ड्रॉ करना कितना आसान होगा ना? ओह नोबिता, तुम स्केच करने निकले हो? मुझे जल्दी से स्केच खत्म करनी होगी। अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ। अरे हाँ, मैं शिजुका का स्केच बनाऊंगा। शिजुका जो नरा कावाई सी। उसका स्केच बनाने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम कहते हो तो। अरे नोबिता, तुम? नोबिता, क्या तुम भी शिजुका का स्केच बनाने वाले हो? हे सुनो, हमने भी शिजुका का स्केच बनाने का सोचा है। और मैं अपनी इस फ्रांस से लाई हुई फ्रेंच स्केचबुक में सबसे अच्छी शिजुका बनाऊंगा। ठीक है, सब साथ में पार्क जाते हैं और स्केच बनाने का कंपटीशन करते हैं। हाँ। एम की दुकान कैंटीन के बगल में थी। तुमने गलत कहा। कैंटीन के बगल में बाल काटने की दुकान है और उसके बगल में स्टैम्प की दुकान है और स्टैम्प की दुकान के बगल में दूसरी बुक स्टोर थी। आप गलत समझ रहे हो बड़े भैया। किस बात पर बहस हो रही है? डैड और अंकल उस वक्त का नक्शा बना रहे हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे। ये तो मजेदार है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं जा रहा है। पहले बाल काटने की दुकान, फिर स्टैम्प की दुकान और फिर दूसरी बुक स्टोर। नहीं नहीं, मुझे याद है, स्टैम्प की दुकान थी, नाई की दुकान थी और उसके बाद बुक स्टोर। ये गलत है, तुम तो जिद पे अड़ गए। मैं नहीं, आप जिद्दी हो भैया। दरअसल बचपन से तुम ज्यादा जिद्दी हो। तुम चुपके से मेरी कलर पेंसिल्स ले लिया करते थे, याद है? फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने चुपके से अपने भाई की ब्रेड खा ली थी। स्टोन पेपर सीजर्स में हमेशा चीटिंग किया करते थे। आप भी हमेशा चीटिंग करते थे भैया। मुझे कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, मैं वो गैजेट निकाल लेता हूँ। Anytime, anywhere, sketch set। ये क्या है डोरेमोन? मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। मैं अब कॉल की। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे हाँ, ये रही। हमारा देश दिखाओ जल्दी। अब हमारा शहर दिखाओ। चलो और बड़ा करके दिखाओ, और बड़ा जूम करो। ये वही बाजार है ना जिसके लिए वो बहस कर रहे हैं? टाइम बदलने वाली चाबी। चलो 30 साल पहले चलो। प्रिंट आउट। ये तो तुरंत स्केच बन गई। अरे वाह, वाह।
उसके बाद है बुक स्टोर और उसके बाद आती है नाई की दुकान। तुमने सही कहा था भैया। दरअसल हम दोनों ही गलत थे। उम्र के साथ यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं, है ना? ठीक है, चलो नक्शा बनाते हैं। हम स्टैम्प की दुकान तक सही थे। अगर फिर से कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं देखकर बता दूंगा। अच्छा हुआ दोनों भाइयों के बीच बहस बंद हो गई। लेकिन डोरेमोन के पास तो गैजेट है और वो ऐसा गैजेट है जिससे हम आसानी से स्केच बना सकते हैं। मैं इसकी मदद से शिजुका की स्केच बनाऊंगा। और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर डोरेमोन से पूछा तो वो नहीं बताएगा। नक्शे बनाने वाली चाबी कौन सी होगी? शायद ये वाली होगी। ठीक गई। अब मैं इस तरह क्या? मैंने तो सोचा था आज हम दिन भर खेलेंगे। माफ करना, पर आज ही सुनियो ने मुझे अपने घर वीडियो गेम खेलने बुलाया है। चलो हम चलते हैं। मुझे भी पियानो प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे कुछ लोग तो इस गेम में कई महीनों से फंसे हुए हैं। क्या? ये है रियल टाइम एस्केप गेम। गेम के नियम बहुत आसान है। इस गेम को जीतने के लिए आपको सवालों का सही जवाब देना है और दरवाजे से निकलना है। ऑल द बेस्ट। दरवाजे पर जो ताला लगा है उसे छूने से जो सवाल मिलेगा उसका सही जवाब देने से ही बाहर जा सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। क्या तुम इस तरह से नोबिता के ऊपर और ड्रेस मेरी मम्मा फ्रांस से लाई थी। अच्छा सुनो, क्या उनकी फेवरेट ये टी शर्ट हो सकती है? वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ? जब मैं छोटा था तब मैंने मम्मा के लिए वो टी शर्ट डिजाइन की थी। तो अब समझ आया, तुम्हारी मॉम को अपने महंगे महंगे कपड़ों से कहीं ज्यादा तुम्हारी ये डिजाइन की हुई टी शर्ट पसंद आई। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ओह, ये तो गैराज है। यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये सभी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। इस शटर पर तो कोई लॉक नहीं है, फिर भी नहीं खुल रहा। पता है दोस्तों, ये एक बहुत ही महंगी इटालियन स्पोर्ट्स कार है।